अस्सलाम तो ख़वातीन हज़रात, मुग़ल चैनल की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। जापान से आपको बहुत बहुत मुबारक दी जा रही है। जश्न आज़ादी के मौके पर मैं चाह रहा था कि आपको एक मैसेज दिया जाए, को अमन का मैसेज, मोहब्बत का मैसेज और प्यार और मोहब्बत का मैसेज। तो मैं यहाँ तकरीबन 30-35 साल से पाकिस्तान से बाहर ही हूँ। कभी अमेरिका में रहा, कभी जापान में रहा। तो पाकिस्तान में मतलब बचपन या जवानी वहाँ गुजरी, समझ लें कि ज़िंदगी का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो पाकिस्तान से बाहर गुजरा है। लेकिन ये कि पाकिस्तान को हम भूल नहीं सकते, उसको मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, न्यूज़ के ऊपर देखता रहता हूँ। और जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो बड़ी खुशी होती है, और जब कोई बुरी खबर आती है तो दिल भी बहुत दुखता है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आज आपको एक मैसेज दिया जाए अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, जापान से। मैं अपना एक तजर्बा थोड़ा सा पेश करना चाह रहा था कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे जो मुग़ल चैनल है कि मैं पूरे जापान में टीवी और मुख्तलिफ टॉक शोज़ के लिए पूरे जापान में घूमता हूँ, हर शहर में जाता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि वहाँ अगर कोई मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल जाए या पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई मुझे साथी मिल जाए, मैं उसका इंटरव्यू करूँ और उसकी मोहब्बत या प्यार भावना कोई भी मैसेज हो तो उसमें पहुँचाऊँ। और मेरी ख्वाहिश होती है, मैं ये नहीं चाहता कि ये बंदा कोई बहुत ही वीआईपी हो, बल्कि चाहे वो कुक हो, चाहे वो शेफ़ हो, या कोई रिलीजियस लीडर हो या पॉलिटिकल लीडर हो। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि उस बंदे से कोई बात की जाए और आप तक बात पहुंचाई जाए। तो पिछले हफ्ते की बात है कि मैं नागोया में था, तो एक टीवी चैनल प्रोग्राम करने के बाद मैं गया, मैंने कहा मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलना चाहता हूँ। तो इत्तेफाक से मुझे एक साथी लेके कह लगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है, आप मस्जिद में आएंगे तो तमाम पाकिस्तानी से मुलाकात हो जाएगी। तो नागो में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी, मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ के इमाम साहब से मुलाकात हुई। और इत्तेफाक से जब बात हुई तो मुझे पता लगा कि ये अहमदिया जमात जो है ये उनकी मस्जिद है। तो मेरे ज़हन में भी काफ़ी सवाल थे, मैंने कहा नहीं ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि चलिए चैनल के ऊपर मैं इनसे जो भी क्वेश्चन है मैं करना चाहूँ। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया, जो वहाँ के ज़िम्मेदार थे। और इस इंटरव्यू को मैंने जब अपना इस पर अपलोड किया चैनल पर, तो बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन ये कि उसके ऊपर नेगेटिव भी बहुत मुझे रिस्पॉन्स आया। तो मुझे जो पाकिस्तानी दोस्तों, भाइयों, साथियों ने मुझे मशवरा दिया, कहने लगे मुग़ल साहब देखें कि ये जो एक कादियानियों का मसला है ना, ये ऐसा एक मसला है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कश्मीर का मसला, कश्मीर शह की रग है। तो कहने लगे ये शह की रग से भी ज़्यादा हसास मसला है, तो आप इसको टच ना करें, आपके लिए मसला हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दें, क्योंकि इससे बहुत से पाकिस्तानी या बहुत से मुसलमान हैं जिनकी दिल आज़ारी होती है। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, मैंने उसी दिन, फिर उसके दूसरे दिन बाद जो है वो वीडियो डिलीट कर दी। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि देखिए कि किसी से मिलने से हम क्या अगर मैं सुन्नी हूँ ना, तो मुझे कोई कहे कि आप शिया हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल है कि मैं अपने अकीदे को छोड़ दूँ। अगर शिया आप उसे कहे कि यार आप शिया छोड़ के सुन्नी हो जाएं, वो नहीं होगा। तो जब हम छोटे से एक अपने फ़िरके को जो है ना बदली नहीं कर सकते, तो अपने मज़हब को बदली करना है, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है कि आप कहे कि आप एक मज़हब अपना छोड़ के कोई दूसरा, एक हिंदू को के आप छोड़ के आप मुसलमान हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल काम होता है ये तो। लेकिन वो जब मुझे साथियाँ कहने लगी थी आप गए उनसे आपने हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाते ही लोगों के अंदर पैदा हो जाता है कि आप भी कहीं उनके साथ मिल तो नहीं गए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का कि देखिए मेरा काम जो है कि ये बैनुल मज़ाहिब कि ये मजहबी रवादारी के ऊपर मैं को 30 साल से काम कर रहा हूँ। मैं क्रिश्चियनों से भी मिलता हूँ, यहूदियों से भी मिलता हूँ, हिंदुओं से भी, सिखों से भी, सबसे मैं सलाम दुआ है, दोस्त भी हैं, उनके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि बेचारों की पाकिस्तान की जो फ़िरका वारियत है ना, इसको किसी तरीके से ख़त्म करें। सबसे पहले होना चाहिए पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसके अंदर पाकिस्तान में देखें हिंदू भी बसते हैं, सिख भी बसते हैं। सिख कहते हैं हमारा पाकिस्तान है, ये माँ साड़ी धरती है, हम इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो हर शख्स का ये पाकिस्तान है। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हर बंदे को आप रिस्पेक्ट ऐसे पाकिस्तानी करें कि यार ये हमारा पाकिस्तानी भाई है। अब मैं यहाँ 30-35 साल से हूँ, तो मुझे एक दफ़ा एक पठान मिले वहाँ, वो आए हुए थे पाकिस्तान से। तो मुझे कहले खोचा तुम किधर से है? मैंने कहा यार खान साहब हम तो इधर 30-35 साल हो गए। कहते नहीं पैदा किधर हुआ है? मैंने कहा मैं पैदा तो उधर रावलपिंडी में हूँ। कहता तो ठीक है ना, तो तुम तो उधर का ही है ना। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा खान साहब, तो हमारा जो तुखम जो है ना, हमारा जो बीज है वो पाकिस्तान की मिट्टी से बना हुआ है। तो उसकी मिसाल मैं यही देना चाहूँगा कि हमेशा ये मेरे जो ज़हन में मिसाल आती है, वो मेरे वालिद साहब थे, वो हमें यही कहा करते थे। तो मैं उनसे यही पूछता था, मैंने कहा जी अब ये बताया कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, कि बंदा आया किधर से है, इसने इधर दुनिया में रहने का मकसद क्या है और जाने के बाद क्या है। तो उन्होंने कहा देखो बड़ा आसान सा है कि अगर आप बचपन में होते हैं ना, तो बचपन से इंसान किधर जाता है, जवानी की तरफ उसका सफ़र होता है। तो जवानी क्या चीज़ होती है, जब तक आप जवान नहीं होते आपको पता नहीं होता कि जवानी क्या चीज़ है। लेकिन जब आप जवान होते फिर आपको एक्सपीरियंस हो ये जवानी होती है।
तो वो जवानी का मज़ा ही तब आता है जब बंदा जवान आता है, लेकिन उसके बाद उसने बचपन का भी तजर्बा किया होता है, उसे पता होता है बचपन क्या है। तो कहती है ज़िंदगी का सफ़र है, उसके बाद बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद उन्होंने कहा फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। तो कहते हैं बुढ़ापे भी जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब आप बूढ़े होंगे तब आपको पता लगेगा कि ये जो बूढ़े आदमी होते हैं उनके गोडे गिट्टे कहाँ दर्द कर रहे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनके दिल की मसले। तो ये हर चीज़ है उसको आपने तजर्बा करना है। मैंने कहा जी अब्बा जी बात ठीक है, लेकिन ये बताया कि पता आया किधर से। उन्होंने कहा इसी को आप जो है ना रिवर्स में देखें कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उससे पहले क्या था, जवान था। जवानी से पहले क्या थे, उन्होंने कहा था बचपन था। तो बचपन से पहले कहाँ से आए, कहेंगे माँ के पेट से, है ना। तो कह लेंगे हाँ ये बताओ कि माँ का पेट से आने से पहले कहाँ थे। तो कहे हाँ ये तो माँ और बाप के खून के मिलने से हम बने। कहते हैं हाँ यही ना बात। कह लेंगे आप बताओ ये खून कैसे बना। तो कहते जी खाने पीने से, जो हम रोटी खाते हैं, ये मुँह आटा खाते हैं जो कुछ। कहते अच्छा ये बताओ ये खुराक जो है ग़िज़ा कहाँ से आती है। कहते हैं कि ये ज़मीन से आती है। तो कहते हैं हाँ ये ज़मीन है ना, ये मिट्टी है हमारी, और ये मिट्टी जो है, मिट्टी हमारे इस खुराक पैदा करती है, और हम जो हमारा जो असल जो है ना ओरिजिन है वो मिट्टी है। इसलिए बंदा जो मिट्टी से आया और उसने मिट्टी में ही वापस जाना है। तो खाक से पैदा हुआ है, इसने खाक में ही जाना है। तो ये इंसान की हकीकत है। तो इसलिए हमारी जो है ना पाकिस्तान की मिट्टी जो है ना वो हमारा तुख़म है, हमारा तुख़म उधर से ही पैदा हुआ है। तो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने की चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जितने भी है ना हर एक को एक एज ए पाकिस्तानी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। चाहे वो गोरा है, काला है, सिंधी है, बलोची है, यहूदी है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है ना, उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को ये कौमियत का नज़रा जो है ना, एक पाकिस्तानी कौमियत का नज़रिया जो है ना पेश करने की बहुत ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूँ फुकदान इसी चीज़ है कि हम पाकिस्तानी होने से पहले जो अपने अपने फ़िरके के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक वो एक कैटेगरी बना ली थी, उसी के अंदर ये जो है ना अभी के एक दूसरे के कशमकश के अंदर जो है ना ये फितना फसाद हो रहा है, और इसी वजह से अमन कायम नहीं हो रहा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले जो है ना एक अच्छा ईसाई बनने से पहले आप एक अच्छा पाकिस्तानी बने, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। एक अच्छा मुसलमान बनने से पहले आओ कि मैं एक अच्छा पाकिस्तानी हूँ। एक अच्छा जो भी है, हिंदू है, सिख है, वो भी पाकिस्तान में रहने वाला, उसकी नेशनैलिटी है। जिसके पास ग्रीन पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तान की कदर, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और पाकिस्तान का नाम मैं दुनिया में रोशन करना चाह रहा हूँ। मैं भी 30 साल से यहाँ, मुझे पूछते हैं लोग कि यार आप पाकिस्तानी है, मैं फ़ख्र से कहता हूँ हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं टीवी पे आता हूँ, बताता हूँ, हाँ नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, मैं उसको फिर डिफेंड करता हूँ कि ठीक है माशरा है, हर माशरे में नेगेटिव न्यूज़ होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को अच्छे तरीके से उसका एक इमेज जो है वो पेश किया जाए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, कि आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा करें। अमन मोहब्बत जो है ना उसी के ऊपर एक पाकिस्तानियत पैदा होती है, बल्कि एक नेशनलिज्म है। अब मैं जापान में रहता हूँ 30-35 साल से, ये एक अपने आप को जापानी कहलाना पसंद करते हैं। इनमें कोई फ़िरका वारियत नहीं है, इनमें मज़हब हैं बहुत से। कभी मैं आपसे बात करूँगा, मुझे लोग ये कहते मौलवी साहब कभी आप हमें शिंतोइज़्म के बारे में बताएं, बुद्धिज़्म के बारे में बताएं, हम इनके लिए सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अहमदियत है, इसको छोड़ दें, इनको यूनिवर्सिटी बड़े अच्छी तरह ना जान दें, ये हमारे लिए मसला पैदा होगा और आपके लिए भी मसला है, इसको टच ना करें। तो मेरी ख्वाहिश होगी नेक्स्ट टाइम आपको किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिलाया जाए, और मेरा मकसद और पैगाम ही यही है कि आप लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करें, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करें, पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मोहब्बत करें, और हम सब एक हैं। तो इसके ऊपर हमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पाकिस्तान की मिट्टी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें हमारा तुख़म जो है ना उसको जन्म दिया है, उसी के हम पैदा हुए हैं। तो हम जहाँ के भी जाते हैं ना, तो चाहे हम जापानी खाना खाएं, अब एक दोस्त के घर के लगे यार हम जितना मर्जी जापानी खाएं, इंग्लिश खाना खाएं, लेकिन घर जाके जो सानू रोटी थी वो साग नहीं लभदा ना, सानू मज़ा नहीं आता। वो इसलिए कि वो हमारी जो रूह है ना, हमारी जो मिट्टी है वो उससे बनी हुई है। तो ये कि हमें अपनी मिट्टी को जो है ना वो परवान चढ़ाने की। फिर दूसरा हमारे अंदर रूह है, वो मैंने वाले सबसे पूछा मुझे रूह कहाँ से आती, जिस्म तो समझ आ गया मिट्टी के, लेकिन रूह भी होती है। लेकिन जब इंसान पैदा होता है तो जब उसकी नाफ काटी जाती है तो उस वक्त जो है ना अल्लाह की तरफ से एक उसके अंदर सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ मेड पावर की एक वो नूर उसके अंदर आ जाता है। अब उसने वो दूध भी खुद पीना है, खाना भी खुद खाना, अभी तक वो चल रहा होता है माँ के पेट के अंदर। तो ये कि सेल्फ मेड जो है ना बनना इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इसको बनाया कि तुम अपनी मेहनत और कोशिश से अपने आप को, अपने किरदार को बढ़ाओ। तो मेरी ख्वाहिश यही है आप लोगों से कि प्लीज़ एक अच्छा पाकिस्तानी बने, एक दूसरे से मोहब्बत करें और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।